प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में भद्र योग के प्रभाव के बारे में। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली में भद्र नामक योग बनता है वो जातक श्रेष्ठ वक्ता होता है, चतुर वाणी का धनी और श्रेष्ठ उद्योगकर्ता होता है और श्रेष्ठ उद्योगपति की स्थिति में वो जीवन में आसानी से पहुंच जाता है। मित्रों, ऐसा जातक बहुत ही मधुर वाणी का स्वामी होता है। ऐसा जातक अपने वाक्य चातुर्य के द्वारा समस्त काम आसानी से करवा लेता है और जीवन के अंदर अपनी वाक्य शक्ति के द्वारा बहुत ही समृद्धि पा जाता है। और भद्र योग के प्रभाव से जातक श्रेष्ठ उच्च कोटि का शिक्षक या उच्च कोटि का कथावाचक भी बन सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि भद्र योग कुंडली में किस तरह से बनता है। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली के अंदर बुध स्वराशि के अंदर सेंटर में बैठता है तो भद्र नामक योग का निर्माण करता है। जैसे लगन से पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बुध स्वराशि अर्थात मिथुन और कन्या में बैठता है तो श्रेष्ठ भद्र नामक योग का निर्माण करता है। साथ में शुभ ग्रह साथ हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इस भद्र योग के प्रभाव में काफ़ी वृद्धि कर देते हैं। मित्रों, दूसरी तरह से बनता है अगर ये चंद्रमा से केंद्र में बुध बैठता है स्वराशि में तो भी ये भद्र नामक योग का निर्माण करता है। एक लगन से बनता है, एक चंद्रमा से, चंद्र लगन से। तो मित्रों, अगर चंद्रमा से बुध सेंटर के अंदर 1, 4, 7, 10वें भाव में स्वराशि में हो तो भी भद्र नामक श्रेष्ठ योग का निर्माण होता है। और शुभ ग्रहों की स्थिति साथ में हो या दृष्टि संबंध बन रहे हों तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ भद्र नामक योग बनता है। और ऐसी स्थिति में भद्र योग के संपूर्ण फल जातक के जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। और जातक बहुत चतुर और बड़ा उद्योगपति की स्थिति में पहुंचता है और जातक की लेखन क्षमता स्ट्रांग होगी और श्रेष्ठ वक्ता बन जाता है। लेकिन मित्रों, अगर ये भद्र योग बन रहा है और साथ में कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर या उसके साथ बैठा है, जैसे मंगल साथ बैठा है बुध के, और जैसे मिथुन राशि में बुध बैठा है 10वें भाव में, तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक के भद्र योग का जो प्रभाव है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जातक को चाहिए कि मंगल को शांत करने के उपाय करने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा को जातक को सांड को गुड़ खिलाना चाहिए। हनुमान जी को प्रत्येक शनिवार, मंगलवार को सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलवार को लाल मिठाई का प्रसाद कंटिन्यू बांटने से मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो शांत हो जाएगा और भद्र योग के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। भद्र योग अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाने में सक्षम हो जाएगा। तो मित्रों, इसी तरह से बुध के साथ में और कोई दूसरा क्रूर ग्रह बैठता है, जैसे शनि हो गया, राहु केतु हो गए, तो उनको भी शांत करने के लिए उनका ट्रीटमेंट करें। जैसे शनि, राहु और केतु को शांत करना है तो इसके लिए पानी वाला नारियल शनिवार, मंगलवार को फोड़ के बांटें। चींटियों की सेवा करें प्रत्येक शनिवार को और एक नारियल का गोला लें, उसको ऊपर से काटें, उसमें घी, खांड और काले तिल, सूजी भर के चींटियों के बिल पे दबाएंगे तो इससे राहु केतु और शनि के नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सकता है। जातक को सफलता प्राप्त करने में रुकावटें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। मित्रों,
अगर किसी भी जातक की कुंडली में बुध के साथ में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और भद्र योग बनता है तो उस ग्रह का जो उपचार है वो अवश्य ही करें। ये उपचार करने से जातक को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देखने के लिए मिलेंगे। और मित्रों, जिसकी कुंडली में श्रेष्ठ भद्र नामक योग बन रहा है उच्च कोटि का, तो उसे श्रेष्ठ लाभ निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये था कुंडली में भद्र योग का प्रभाव और उसका उपचार के विषय में चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।